चलिए, लिखेंगे भारतीय संविधान। हेडिंग हो गया? लिखिए पहला पॉइंट। लिखिए, बोले। लिखेंगे भारतीय संविधान में पहले। भारतीय संविधान में पहले। भारतीय संविधान में पहले। भारतीय संविधान में पहले। पहले 22 भाग थे। 22 भाग थे। लेकिन अब लेकिन अब लेकिन अब 25 भाग हैं। 25 भाग थे। नीचे पहले 8 अनुसूचियां थी। पहले 8 अनुसूचियां थी। लेकिन अब लेकिन अब लेकिन अब लेकिन अब 12 हैं। हो गया? नीचे पहले 395 अनुच्छेद थे। पहले 395 अनुच्छेद थे। लेकिन अब लगभग 455 हैं। लगभग 455 हैं। 400 कितना है? 55। 455 है। ठीक है। चलिए, अब आप हेडिंग कर लीजिएगा राजभाषा आयोग। राजभाषा आयोग। राजभाषा आयोग। कौन सा आयोग? राजभाषा आयोग। देखिए इधर बोर्ड पर, आपको कल बताए थे कि राजभाषा आयोग भाग कितने में है? 17 में। किसमें है? 17 में बाबू। किसमें है? 17 में। और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक? 343 से 351। 343 से 300। और भाषा के बारे में किस अनुसूची में है? 8 में है। पहले कितनी भाषा थी? अब कितनी है? 22। फिर से बताइए हमें कि किस भाग में राजभाषा का वर्णन है? 17 में। किसमें है? 17 में। और किस अनुच्छेद में कहां से कहां तक? 343 से 351। सही है। पहले कितनी भाषाएं थी? पहले 14 भाषाएं थी। अब कितनी है? 22 भाषाएं हैं। अब कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। अब बताइए, भाषा के बारे में कौन सी अनुसूची में लिखा गया? 8। किसमें? तो नीचे जल्दी से नोट करिए। लिखेंगे भाग 17। भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351। 343 से 351 कामा अनुसूची 8 भाषा से संबंधित है। भाषा से संबंधित है। भाषा से संबंधित है। पहले पहले भाषा से संबंधित है। पहले 14 भाषाएं थी। लेकिन अब लेकिन अब लेकिन अब 22 भाषाएं हैं। लेकिन अब 22 भाषाएं हैं। लेकिन अब 22 भाषाएं हैं। लेकिन अब कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। हो गया? कितनी भाषाएं हैं? 22। देखिए, पूरा पढ़ना कोई जरूरी नहीं है।
जरूरी ये है कि आप कितना जानते हैं। समझ पाए? एक बार फिर से बताइए। बताइए किस भाग में राजभाषा है? किस अनुच्छेद में है? 351 में। ठीक है। किस अनुसूची में है? 8 में है। पहले कितनी भाषा थी? अब कितनी है? 22। इन भाषाओं में कौन कौन सी भाषा नहीं है? तो देखिए कल बताए थे, अंग्रेजी, राजस्थानी, अवधी, गढ़वाली, भोजपुरी। समझ पाए? क्या फिर से बताइए। क्या अंग्रेजी शामिल है? राजस्थानी शामिल है? गढ़वाली शामिल है? अवधी शामिल है? भोजपुरी शामिल है? नहीं शामिल है। सही रहा। अब आगे की बात देखिए। पता है 14 सितंबर 1949, कितने सितंबर? 14 सितंबर 1949 को हिंदी क्या घोषित हुआ? राजभाषा। क्या घोषित हुआ? राजभाषा। और इसको घोषित करने का प्रयास किसने किया? पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन। किसने प्रयास किया? पुरुषोत्तम दास टंडन। इसलिए 14 जनवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय हिंदी दिवस। पूछेगा राष्ट्रीय हिंदी दिवस। हाँ, और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी, क्योंकि 10 जनवरी 1975 को नागपुर में विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ था? तो पूछेगा विश्व हिंदी सम्मेलन पहली बार कब हुआ? 1975 में। कहाँ पर? नागपुर में। और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी। 10 जनवरी, 10 जनवरी को। सही रहा। अगला पूछता है विश्व हिंदी, पूछता है विश्व मातृभाषा दिवस। तो 21 फरवरी को, कितने तारीख को? और विश्व पत्रकारिता दिवस कितने तारीख को? 30 मई को। कितने तारीख को? क्योंकि 30 मई 1826, कितना? 30 मई 1800 कितना? 26 को हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र आया था, जिसका नाम था उदत मारटंड। उदत मारटंड। इसका अर्थ होता है उगता हुआ सूर्य। और ये हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था, जिसके संपादक थे पंडित जुगुल किशोर लाल। जुगुल किशोर लाल। पंडित जुगुल किशोर लाल। ये पहला हिंदी भाषा का समाचार पत्र है। ये कलकत्ता से संपादित होता था। और ये साप्ताहिक पत्रिका थी। कैसी पत्रिका? साप्ताहिक पत्रिका थी। इस पत्रिका की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि ये अंग्रेजों के खिलाफ लिखने लगे। किसके खिलाफ? तो अंग्रेजों ने इनको बड़ा मार मारा। इनका शटर गिर गया। फिर अंग्रेजों से इनको समझौता करना पड़ा कि हम ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे जिससे आप लोग को दिक्कत है। तो फिर समझौते के तहत फिर से इनका पेपर क्या होने लगा? छपने लगा। सही रहा। तो नीचे जल्दी से नोट करिए, लिखेंगे। लिखेंगे अंग्रेजी, अंग्रेजी, राजस्थानी, अंग्रेजी, राजस्थानी, अवधी, गढ़वाली, भोजपुरी, भोजपुरी। 22 भाषाओं में सम्मिलित नहीं है। 22 भाषाओं में सम्मिलित नहीं है। सम्मिलित नहीं है। सम्मिलित नहीं है। नीचे 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1949 को पुरुषोत्तम दास टंडन के प्रयास से, 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 प्रयास से, पुरुषोत्तम दास टंडन के प्रयास से हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। राजभाषा घोषित किया गया। हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। क्लियर है? नीचे राष्ट्रीय हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर,
14 सितंबर। नीचे, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस। दिवस 10 जनवरी। 10 जनवरी। क्योंकि क्योंकि 10 जनवरी 1975 को 10 जनवरी 1975 को नागपुर में नागपुर में विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। नागपुर में विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। हो गया। नीचे, मातृभाषा दिवस। मातृभाषा दिवस। मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। नीचे, पत्रकारिता दिवस। पत्रकारिता दिवस 30 मई। पत्रकारिता दिवस 30 मई। 30 मई। क्योंकि 30 मई 1826 को कोलकाता में कोलकाता में कोलकाता में हो गया। हिंदी का पहला समाचार पत्र है। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदत मार्तंड। उदत मार्तंड। उदत मार्तंड प्रकाशित किया गया। प्रकाशित किया गया। संपादक पंडित जुगुल किशोर लाल। पंडित जुगुल किशोर लाल थे। 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 नीचे लिखेंगे, उदत मार्तंड का अर्थ। उदत मार्तंड का अर्थ उगते हुए सूर्य होता है। उदत मार्तंड का अर्थ उगते हुए सूर्य होता है। उगते हुए सूर्य होता है। सही रहा। अब ध्यान से सुनिए। देखिए, वर्तमान में 9 राज्य, कितने राज्य और एक केंद्रशासित प्रदेश में हिंदी को राजकीय भाषा बनाया गया। क्या बनाया गया? जैसे 9 राज्य कौन कौन है? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। समझ में आ गया? उत्तराखंड के अलावा राजस्थान, हरियाणा, ये सभी 9 राज्यों में हिंदी को क्या बनाया गया है? राजभाषा। क्या बनाया गया? राजभाषा। ठीक है। और एक केंद्रशासित प्रदेश जिसका नाम क्या है? दिल्ली। क्या नाम है? दिल्ली। जैसे हिंदी में ना तरह तरह की बोलियां होती हैं। जैसे हिंदी की ही भोजपुरी है, इसी की मैथिली है, इसी की मगही है, इसी की गढ़वाली है, इसी की कुमायूनी है, इसी की पहाड़ी है, इसी को ना पता है अवधी भी बोलते हैं। हिंदी ही अवधी में आती है। अवधी किस में आता है? हिंदी में। वो हिंदी की उपबोलियां हैं। ठीक है। तो कितने राज्यों में बोली जाती है? 9। और कितने केंद्र शासित प्रदेश? नीचे, वर्तमान में 9 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। वर्तमान में 9 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। 9 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में हिंदी हिंदी राजकीय भाषा है। राजकीय भाषा है।
राजकीय भाषा है। सही रहा। अब ध्यान से देखिए, बताए थे कल अनुच्छेद 343 का एक, इसमें कहा गया कि जो भारत है, और भारत को क्या कहा गया? संघ। भारत को क्या कहा गया? इसकी जो राजभाषा होगी, राजभाषा होगी, वो हिंदी होगी। क्या होगी? हिंदी। और जो लिपि होगी, देवनागरी होगी। लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। और ये किस अनुच्छेद के तहत? हाँ। और कहा गया इसकी सहायक भाषा जो होगी अंग्रेजी होगी। सहायक भाषा कौन सी? अंग्रेजी होगी। और ये अंग्रेजी कितने वर्षों के लिए होगी? 15 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए? जैसे अंग्रेजी को रोमन शैली में लिखते हैं, किस शैली में? रोमन। और जो अंग्रेजी है ना, इसको भारत में कब लाया गया था? 1835 में। और लाने वाला व्यक्ति का नाम था लॉर्ड मैकाले। यही अंग्रेजी लेके आया, लॉर्ड मैकाले। और जब लागू हुआ था तो उस समय गवर्नर था लॉर्ड विलियम बेटिक। लॉर्ड विलियम बेटिक ये भारत का पहला गवर्नर जनरल है। क्या नाम है? लॉर्ड विलियम बेटिक। ये 1828 से 1836 तक रहता है। उसका नाम क्या है? लॉर्ड विलियम बेटिक। यही भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू करता है। कैसी शिक्षा? और अंग्रेजी को रोमन शैली में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? और हिंदी को देवनागरी लिपि में। नीचे नोट करिएगा, लिखेंगे अनुच्छेद 343 एक के अनुसार, अनुच्छेद 343 एक के अनुसार, 343 एक के अनुसार संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा हिंदी होगी। संघ की राजभाषा हिंदी। और लिपि, लिपि देवनागरी होगी। देवनागरी होगी। नीचे सहायक भाषा 15 वर्षों तक, 15 वर्षों तक अंग्रेजी होगी। अंग्रेजी होगी। नीचे अंग्रेजी को रोमन शैली में लिखते हैं। रोमन शैली में लिखते हैं। रोमन शैली में लिखते हैं। नीचे 1835 में, 1835 में लॉर्ड मैकाले की सिफारिश पर, लॉर्ड मैकाले की सिफारिश पर, मैकाले की सिफारिश पर लॉर्ड विलियम बेटिक ने, लॉर्ड विलियम बेटिक ने, लॉर्ड विलियम बेटिक ने अंग्रेजी शिक्षा, लॉर्ड विलियम बेटिक ने अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा लागू किया, लागू किया। नीचे भारत का पहला गवर्नर जनरल, भारत का पहला गवर्नर जनरल, भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिक है। लॉर्ड विलियम बेटिक है। लॉर्ड विलियम बेटिक है। पोस्ट में शासनकाल 1828 से 1836, शासनकाल 1828 से 1836, 1828 से 1836। अब ध्यान से देखिए, कल बताए थे। देखिए अनुच्छेद 344 कहता है कि राष्ट्रपति महोदय कौन?
तो राष्ट्रपति महोदय चाहेंगे तो एक राजभाषा आयोग का गठन करेंगे। किसका आयोग? राजभाषा आयोग का गठन करेंगे, जिसका कार्यकाल होगा क साल? 5 साल। और राजभाषा आयोग का पहली बार गठन कब होता है? 1955। और इसके अध्यक्ष का नाम है बीजी खेर। क्या नाम है? और इसमें कितने मेंबर बनाए जाते हैं? 31। और ये अपना रिपोर्ट कब देते हैं? 1956 में। 1956। तो यही बात लिखी गई है। अनुच्छेद 344 में कहा गया है कि एक राजभाषा आयोग का गठन होगा। और गठन करेगा कौन? राष्ट्रपति, जिसका कार्यकाल कितना साल? 5 साल। और पहली बार गठन 1900। इसके अध्यक्ष का नाम क्या था? बीजी खेर। कितने मेंबर थे? 21। ये अपना रिपोर्ट कब देते हैं? 1956 में। और किसको पेश करते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, क्योंकि उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही रहा? नीचे नोट लिखेंगे। अनुच्छेद 344 के अनुसार, अनुच्छेद 344 के अनुसार, 344 के अनुसार राजभाषा आयोग का गठन होता है। राजभाषा आयोग का गठन होता है। राजभाषा आयोग का गठन होता है। गठन राष्ट्रपति करता है। गठन राष्ट्रपति करता है। गठन राष्ट्रपति करता है। नीचे, पहली बार गठन 1955 में हुआ। 1955 में हुआ। अध्यक्ष बीजी खेर। बीजी खेर। बीजी खेर। सदस्यों की संख्या 21। सदस्यों की संख्या 21। 21। नीचे, अपनी रिपोर्ट यह, अपनी रिपोर्ट यह 1956 में, 1956 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पेश किए। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पेश किए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पेश किए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पेश किए। सही रहा? चलिए अब इधर देखिए। पहले 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा थी? अब कितनी है? अब कितनी है? 22 है। कितनी है? हाँ। तो जो 15वीं भाषा थी उसका नाम था सिंधी। क्या नाम था? ये कश्मीर में बोली जाती है। इसे जोड़ा गया 21वां संशोधन करके 1900 कितना? 67 में। तो देखिए लिखा गया इधर कि 21वां संशोधन होता है 1967 में। और सिंधी भाषा को जोड़ा गया। कौन सी भाषा को? और सिंधी भाषा कहाँ बोली जाती है? कश्मीर में। कहाँ पर? नीचे नोट करिए। लिखेंगे 21वां संशोधन करके, 21वां संशोधन करके, 21वां संशोधन करके, संशोधन करके 1967 में, 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। सिंधी भाषा को जोड़ा गया, जो कश्मीर में बोली जाती है। हाँ। जो कश्मीर में बोली जाती है। कश्मीर में बोली जाती है। हो गया? नीचे इधर देखिए। फिर आपको बताए थे 71वां संशोधन होता है में 1900। और इसमें 3 भाषा जोड़ा गया। कितनी भाषा?
पहला नेपाली, दूसरी मणिपुरी और तीसरी कोंकणी। कौन सी? कोंकणी। अब देखिए, नेपाली ना सिक्किम में बोला जाता है, कहाँ पर? और उत्तराखंड में बोला जाता है। मणिपुरी तो मणिपुर बोला जाता है, और कोंकणी गोवा में बोला जाता है। कहाँ पर? गोवा। ये तीन भाषा जोड़ा गया था 1992 में। कौन सा संशोधन? 71वां। नीचे, 71वां संशोधन 1992 में। 71वां संशोधन 1992 में करके करके तीन भाषा जोड़ा गया। तीन भाषा जोड़ा गया। नंबर एक नेपाली, कोष्ट में सिक्किम और उत्तराखंड। सिक्किम और उत्तराखंड। सिक्किम और क्या? उत्तराखंड। नंबर दूसरा मणिपुरी। 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 नंबर तीसरा कोंकणी। कोंकणी, कोस्ट में गोवा। क्या लिखेंगे? गोवा। क्लियर है? फिर अब आपको समझाए थे बाबू, देखिए, 92वां संशोधन करके उन 2003 में चार भाषा जोड़ा गया। कितनी भाषा? पहला बोडो, दूसरा डोगरी, तीसरा मैथिली और चौथा संथाली। संथाली। अब देखिए, बोडो आसाम में बोला जाता है। कहाँ पर? डोगरी कश्मीर में, मैथिली बिहार में, संथाली झारखंड में। संथाली झारखंड में। तो परीक्षा में डायरेक्ट पूछेगा, बोडा बोडो कहाँ बोला जाता है? डोगरी कश्मीर, मैथिली और संथाली झारखंड। हो गया। और ये चारों भाषा जोड़ा गया है 2000। कौन सा संशोधन? नीचे नोट कर लीजिएगा। लिखेंगे 92वां संशोधन करके। 92वां संशोधन करके 2003 में। 2003 में चार भाषा जोड़ा गया। चार भाषा जोड़ा गया। चार भाषा जोड़ा गया। नंबर एक बोडो। बोडो, पोस्ट में आसाम। आसाम। नंबर दूसरा डोगरी, जम्मू कश्मीर। नंबर तीसरा मैथिली, बिहार। नंबर चौथा संथाली। संथाली झारखंड। झारखंड सही रहा। एक बात और समझिए, आपको बताया गया होगा कि 96वां संशोधन 2011 में होता है, और उड़ीसा की भाषा थी उड़िया। क्या थी? उड़िया। तो इसका नाम बदलकर ओडिया कर दिया गया। क्या कर दिया गया? ओडिया कर दिया गया था। उड़िया की जगह पर क्या कर दिया गया? नीचे लिख लीजिएगा, 96वां संशोधन 2011 में। 96वां संशोधन 2011 में। 2011 में। 2000 कितना? 11 में। उड़िया शब्द के स्थान पर, उड़िया शब्द के स्थान पर, के स्थान पर ओडिया शब्द लिखा गया। ओडिया। ओडिया शब्द लिखा गया। ठीक है। अब इधर देखिए, सुने होंगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट।
और संसद। देखिए, इसमें जो कानून पास होगा, जो नियम बनेगा, वो नियम बनेगा अंग्रेजी में। किसमें बनेगा? अंग्रेजी में। ये बातें लिखी गई है 348 का एक में। 348 का एक में। ठीक है, अब समझिए, जो सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली में, इसमें जो भी सुनवाई होगी अंग्रेजी में। जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट, इसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों में हो सकता है, या अपने भाषा में हो सकता है। लेकिन जो संसद है, इसका कानून पास होगा किसमें? अंग्रेजी में। लेकिन इसमें भाषण आप किसी भी भाषा में दे सकते हैं, जो आप जानते हैं, जो आप क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, तो नीचे नोट करिए, लिखेंगे अनुच्छेद 348 एक के अनुसार, अनुच्छेद 348 एक के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और संसद में, संसद में कोई भी कानून, संसद में कोई भी कानून, कोई भी कानून अंग्रेजी में पास होगा, अंग्रेजी में पास होगा, अंग्रेजी में पास होगा। हो गया, नीचे नोट, नीचे नोट। देखिए, 350 का ए, ये क्या कहता है? बताए थे, छोटे जो बच्चे होते हैं, उनकी जो शिक्षा दी जाएगी किस भाषा में दी जाएगी? मातृभाषा में। किस भाषा में? नीचे, अनुच्छेद 350 ए के तहत, अनुच्छेद 350 ए के तहत, के तहत, के तहत। हो गया, छोटे बच्चों को शिक्षा मातृभाषा में दी जाएगी, मातृभाषा में दी जाएगी, मातृभाषा में दी जाएगी, मातृभाषा में दी जाएगी। सही रहा। नीचे, अनुच्छेद 351 में हिंदी के विकास के लिए, हिंदी के विकास के लिए सरकार प्रयास करेगी, हिंदी के विकास के लिए सरकार प्रयास करेगी। सरकार प्रयास करेगी। अब आपसे पूछा जाएगा कि राजभाषा अधिनियम कब पास होता है, तो 1963। कब पास होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, नीचे नोट कर लीजिएगा। राजभाषा अधिनियम, राजभाषा अधिनियम 1963 में पास होता है, 1963 में पास होता है। हो गया। अब आपका हेडिंग रहेगा शास्त्रीय भाषा, शास्त्रीय भाषा। कैसी भाषा? शास्त्रीय भाषा। संख्या 6, शास्त्रीय भाषा संख्या कितनी है? 6। अब ध्यान से देखिए, शास्त्रीय भाषा किसे कहते हैं? जो बहुत पुरानी भाषा है, बहुत पुरानी, 1000, 200, 2000, 3000 साल पुरानी है, उसी को कैसी भाषा कहते हैं? शास्त्रीय भाषा। और इसकी संख्या कितनी है? तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और ओडिसी। पूछा जाएगा सबसे पुराना, मतलब सबसे पहली शास्त्रीय भाषा बताइए, तो तमिल। और सबसे नई पूछेगा तो उड़िया। समझ में आ गया? नीचे नोट कर लीजिएगा, क्या लिखे हैं? शास्त्रीय भाषा की संख्या 6 है, की संख्या कितनी है? 6। कितनी है? 6 है। कितनी है? 6 है।
नीचे इसमें पहली शास्त्रीय भाषा तमिल, तमिल 2004 में घोषित किया गया। 2004 में घोषित किया गया। घोषित किया गया। दूसरा संस्कृत 2005 में। 2000 कितना 5 में। नीचे कन्नड़ और तेलुगु 2008 में घोषित हुआ। कन्नड़ और तेलुगु 2008 में घोषित हुआ। मलयालम 2013 में। 2013 में। और ओडिया मलयालम 2013 में और ओडिया 2014 में। 2000 कितना 14 में। चलिए 2 खाना बना लीजिएगा, एक में लिख लीजिएगा राज्य, दूसरे में भाषा। राज्य दूसरे में भाषा। राज्य में सबसे पहले केरल और लक्षद्वीप। केरल और लक्षद्वीप। केरल और क्या लक्षद्वीप। दोनों में लिख लीजिएगा मलयालम। पूछेगा केरल की राजकीय भाषा लक्षद्वीप क्या मलयालम। दूसरा लिखेंगे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र तो देखिए ध्यान से, इसका मुख्य भाषा मराठी है, लेकिन एक और भाषा जिसका नाम है कोल्हाटी। लिखेंगे कोल्हाटी। पूछेगा कोल्हाटी भाषा किस राज्य में बोली जाती है। महाराष्ट्र। अगला लिखेंगे दादर नगर हवेली। दादर नगर हवेली। दादर नगर हवेली। गुजराती। नीचे त्रिपुरा। बंगाली। हेडिंग रहेगा नागालैंड। नागालैंड लिख लेंगे। अंग्रेजी लोथा। अंग्रेजी कामा लोथा कामा आओ। आओ। हो गया। अगला आएंगे अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। यहाँ लिखेंगे गालो। गा अलपो कोंतलो। अगला लिखेंगे मेघालय। मेघालय। भाषा है गारो खासी जयंतिया। गारो खासी जयंतिया। गारो खासी जयंतिया। नीचे आंध्र प्रदेश। कामा तेलंगाना। दोनों जगह लिख लीजिएगा तेलुगु और उर्दू। तेलुगु और उर्दू। हेडिंग रहेगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। लिख लेंगे हिंदी कामा उर्दू। हिंदी कामा उर्दू। पोस्ट में 1989 से। पूछेगा उत्तर प्रदेश की उर्दू सहायक भाषा कब घोषित हुई। 1989। हेडिंग रहेगा कश्मीर। कश्मीर। उर्दू। पूछेगा किस राज्य की राजकीय भाषा उर्दू है। जम्मू कश्मीर। हेडिंग रहेगा संस्कृत।
सॉरी, राज्य में ना होके, राज्य में लिखा उत्तराखंड। 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 और उत्तराखंड में सबसे पहले लिखेंगे कौन सा? हिंदी। मेन भाषा हिंदी है, कामा संस्कृत। 2010 से। अब देश में आवा, लिखा भूटान। भूटान। यहाँ का मेन भाषा है, उसका नाम है जोगखा। जोगखा। अगला लिखा श्रीलंका। श्रीलंका। यहाँ की भाषा है तमिल और सिंहली। तमिल और सिंहली। तमिल और सिंहली। हेडिंग रहेगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। यहाँ की भाषा लिख लीजिएगा पाश्तो। पाश्तो। क्या हेडिंग रहेगा? क्या रहेगा भाषा? पाश्तो। कोई दिक्कत? कंप्लीट हो गया है। हेडिंग कर लीजिएगा आपातकाल। इमरजेंसी प्रोविजन। क्या हेडिंग रहेगा? आपातकाल। क्या हेडिंग रहेगा? आपातकाल। इसको हम कल पढ़ेंगे, ठीक है? अभी देखिए, आज हम लोग एक चैप्टर पढ़े जिसका नाम था राजभाषा। क्या नाम था? अब हम लोग एक दिन में दो चैप्टर पढ़ेंगे कल से। आज पहला दिन था, ठीक है? कल से दो चैप्टर आपको रोज लिखवाएंगे और 10 मिनट पूछा जाएगा। तो दिक्कत, पूछना बहुत जरूरी है। ठीक। आपातकाल हेडिंग लिख के छोड़ दीजिएगा, इसके बारे में कल बात करेंगे। रीजनिंग की कॉपी निकाल लीजिए।